हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्शन ऑन जो हम कह रहे थे कि मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हम कह रहे थे एसएचएम जो है, एसएचएम क्या है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम है। ठीक है, तो जो पार्टिकल है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये क्या कर रहा है, ये मोशन कैसा कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, तो ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल आपका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा मोशन कर रहा होगा, वो एसएचएम कर रहा होगा। एसएचएम हम कब कह सकते हैं, जब अपने पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन को तो एसएचएम कहते हैं भाई। एसएचएम इज ए पार्ट ऑफ, इज ए काइंड ऑफ ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन में भी वो स्क्वायर उसके एफ के प्रोपोर्शनल है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन और एन की पावर, इसमें भी अगर ऑड पावर है तो एसएचएम होगा, ऑड पावर नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा। उसके बाद एन की वैल्यू 1 है तो वो क्या होगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो उसको ही बोलेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं यार कि कैसे प्रोजेक्शन जो है वो आपका एसएचएम में कन्वर्ट हो रहा है। इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सवाल इस पे आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए सर्किल है और सर्किल में पार्टिकल मान लीजिए इस जगह पर है। ठीक, यहां से ये यहां पर आया, फिर यहां से मान लीजिए यहां पर आया, फिर यहां से ये यहां पर आया। अब समझिएगा, ये जब पार्टिकल यहां पर है तो इसका और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई ही है। अब ये जब पार्टिकल यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पे, तो कहां पर आया, यहां पर आया। ठीक है, यहां तक। अब ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर गया तो इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल पे, इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर से लाइट डाला तो ये पार्टिकल कहां पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन कहां पे है, एक्स पे है। तो ये पार्टिकल यहां पे था तब इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कहां पे आया, इस जगह पे आया। कुछ कलर चेंज कर दो, देखो यहां पर कुछ आ गया जब यहां पर था। अब ये यहां पर पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे आया बच्चा, इस जगह पर आया। ठीक है, और जब ये यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पर आया, इस जगह पे, और जब यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन भी यहीं पे आया। तो देखो अब ढंग से समझिए, ये पार्टिकल यहां से यहां आया तो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और इसका प्रोजेक्शन कैसा मोशन कर रहा है, अभी कर रहा है एसएचएम नहीं कर रहा, अभी देखेंगे। ये देखें कि स्ट्रेट लाइन मोशन, ये एक कर्व के अलोंग मोशन कर रहा है, बट इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसा मोशन कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन कर रहा है। इतनी बात हमको समझ में आई, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब चलो हम घूमें, यहां पर पहुंचे हम। अब तो ये देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जब ऐसे, ये जो है पार्टिकल इसने ऐसे मोशन किया तो इस वाले ने कैसा मोशन किया, इसने एक स्ट्रेट लाइन मोशन किया। क्या ये बात सही है मेरी, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है 100%। अब देखिए ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा, अब इधर से प्रोजेक्शन डाला तो किधर हुआ, इसका प्रोजेक्शन, ये क्या हो गया भाई, इसका प्रोजेक्शन ये, फिर ये घूम के कहां पहुंचा, इस जगह पर, तो इसका प्रोजेक्शन क्या, इसका प्रोजेक्शन यहां पर, ये घूम के पहुंचा यहां पर, तो इसका प्रोजेक्शन कहां पर, इस जगह पर, और ये घूम के पहुंचा यहां पर, तो इसका प्रोजेक्शन कहां पर, और इधर से लाइट मारो तो प्रोजेक्शन कहां पर, एक्स एक्सिस पे, इस जगह पर। यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पर, यहां पर। तो फिर ये कर्व में घूमा, जब ये कर्व में घूमा तो ये क्या किया, ये आगे चला गया नहीं, ये क्या हुआ, घूम के फिर वापस आ गया। सही है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में वापस आया। बट ये क्या कर रहा है, इसने तो आधा सर्किल कंप्लीट कर लिया, इसने क्या किया, आधा सर्किल कंप्लीट कर लिया। फिर समझो, फिर ये यहां पे पहुंचा, ये यहां पे पहुंचा, तो ये कहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंचा, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब वही है बेटा, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा, यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, देखो यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचता चला गया, स्ट्रेट लाइन पे पहुंचता चला गया। अब इसका मतलब क्या, ये मूवमेंट क्या हो गया यहां पर, और जब यहां पर पहुंचा इस जगह पर तो प्रोजेक्शन भी कहां पहुंच गया, यही पहुंच गया। तो ये देखो, अब देखो ये पार्टिकल यहां से घूमा और यहां पहुंचा, उतनी देर में इसके प्रोजेक्शन ने कैसा मोशन किया, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, टू बी वेरी एग्जैक्ट, वेलोसिटी वगैरह चेंज नहीं हो रही है।
ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, कह सकते हो आप। अब ये यहां से गया, फिर ये यहां से, तो इसका जो प्रोजेक्शन है कैसा मोशन कर रहा है। अब यहां पे गया तो एक बार ये जा रहा है इस वेलोसिटी से, एक बार ये इसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो सेम पॉइंट पर टू एंड फ्रो मोशन हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं ऑसिलेशन है, हम कह सकते हैं ऑसिलेशन है। अब ये कहां गया, यहां पर पहुंच गया, फिर ये यहां पर, फिर ये यहां पर, फिर ये यहां पे, तो यहां पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन कुछ ये, यहां पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन कुछ ऐसा, यहां पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन ऐसा, यहां पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन ऐसा। तो इसका मतलब है कि ये घूम के फिर कहां पहुंच गया, फिर ये घूम के यही पहुंच गया। तो आप कह रहे हैं कि आगे गया, फिर पीछे आया, फिर वहां पे पहुंचा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बात ध्यान से समझिए, पार्टिकल इज डूइंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डूइंग द एसएचएम। एसएचएम कौन कर रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है, पार्टिकल नहीं कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है वो कैसा मोशन कर रहा है, वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहां पे हमने कैसा प्रोजेक्शन देखा, एक्स एक्सिस पे। कहां पे देखा, एक्स एक्सिस पे। क्या हम वाई एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक बात दोबारा से समझ लो, ये पार्टिकल देखो, जो लेट आए बच्चे एक बार ध्यान से समझ ले, वरना टॉपिक निकल जाएगा तो सवाल होगा नहीं। ध्यान से समझो, और 12-15 तक तो आ जाया करो बच्चों, हर हालत में, मतलब 12-10 तक आ जाया करिए। अरे आप लोग जल्दी आएंगे तो मैं भी कम से कम मोटिवेशन होगा जल्दी आने का ना। 12-15 से बाद मत आइए, वरना फिर क्लास निकल जाएगी 10 मिनट की, तो शुरुआत का 10 मिनट निकल गया तो पूरी क्लास निकल जाएगी, समझ में नहीं आता है फिर। ध्यान से समझिए, ये पार्टिकल यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे हुआ, यहां पर। ये पार्टिकल यहां पर तो इसका प्रोजेक्शन क्या हुआ, ये। जब पार्टिकल यहां पर तो प्रोजेक्शन ये, जब पार्टिकल यहां पर प्रोजेक्शन ये। तो ये कर रहा है आपका कैसा, सर्कुलर मोशन, बट इसका प्रोजेक्शन कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, बताओ लास्ट में। ठीक है, अब यहां पर पहुंचा पार्टिकल, क्या हम यहां पहुंच गया तो इसका प्रोजेक्शन इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या ऐसे लाइट यहां से डालोगे तो ये जो पॉइंट है कहां दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा, तो इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब पार्टिकल कहां पहुंचा, यहां पहुंचा तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पर पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर, यहां पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर, यहां पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर। तो ये तो कर रहा है कैसा मोशन, सर्कुलर, बट पार्टिकल कैसा कर रहा है, ये प्रोजेक्शन जब यहां से यहां गया तो ये यहां से यहां गया, और जब ये यहां से यहां आया तब ये यहां से यहां आया। ये कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये यहां से यहां पहुंचा तो ये यहां से यहां पहुंच गया, फिर ये यहां से यहां पहुंचा तो ये घूम के फिर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इसका जो पार्टिकल इज डूइंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट प्रोजेक्शन इसका कैसा मोशन कर रहा है, हाँ एसएचएम कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, दोनों ढंग से समझिएगा, सवाल आए हुए हैं इसमें। एक्स प्रोजेक्शन, अब हमने एक्स प्रोजेक्शन निकाला, समझिए क्या, एक्स प्रोजेक्शन। ठीक है, एक्स प्रोजेक्शन के निकाल लिया, उसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर ली कि एक्स प्रोजेक्शन में तो एसएचएम हो रहा है। चलो वाई प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये अभी भी एक्स है और ये क्या है आपका, वाई है। अब पार्टिकल यहां पर था तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई पर तो वही होगा, यहां पर पहुंचा तो ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, तो प्रोजेक्शन कहां पे पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा। फिर पार्टिकल यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। ठीक है, फिर यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पे पहुंचा। अब किधर ड्रॉ कर रहे हो, वाई एक्सिस पे, तो प्रोजेक्ट पार्टिकल मतलब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पर पहुंचा, फिर पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। फिर पार्टिकल यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। फिर पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो प्रोजेक्शन कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। मतलब कि जब पार्टिकल हमारा यहां से घूमकर ऐसे कर्व का पाथ ले रहा है, आधा सर्किल कंप्लीट, तब प्रोजेक्शन कैसा, प्रोजेक्शन हमारा ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे, इस दिशा में आ रहा है ना, अब वो आधा आधा वाला नहीं है, अब अलग है। अब फिर क्या हुआ, अब यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पर, अरे सॉरी, हाँ यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पर, यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पर,
यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन इस जगह पर, यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन कुछ कहां यहां पर, और यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पर, फिर यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन इस जगह पर, फिर यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन इस जगह पर। अरे चाहो तो बना लो। इसका मतलब क्या है, ये यहां पर आया और ये यहां पे घूम गया। तो ये भी क्या है, एक पार्टिकल यहां पर इसको क्या कर रहा है, पहले स्पीड इधर है फिर स्पीड इधर है, तो ये पूरा क्या है, ये भी एसएचएम है, ये भी क्या है आपका एसएचएम है। तो यहां पर भी क्या है, अगर हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो चाहे उसका एक्स प्रोजेक्शन ले चाहे उसका वाई प्रोजेक्शन ले, दोनों क्या कर रहा है आपका एसएचएम कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन वगैरह निकालनी हमको आनी चाहिए ना, तो इक्वेशन भी अभी निकलवाते हैं। बात समझ में आया कि अगर पार्टिकल इज डूइंग द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डूइंग द एसएचएम, और एक्स एक्सिस में भी एसएचएम कर रहा होगा और वाई एक्सिस में भी कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं कि पार्टिकल का एक्स प्रोजेक्शन भी एसएचएम कर रहा है और पार्टिकल का वाई प्रोजेक्शन भी एसएचएम कर रहा है। क्या बातें एकदम क्लियर हैं? कल के कॉन्सेप्ट खुल गए थोड़े और समझ में आ गया? चलो इतना नोट करो। हाँ आ जाओ, टाइम से नहीं आते हो बच्चा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। 12-15 हो जाए तो उसके बाद आया ही मत करो, क्या फायदा है। आधा कॉन्सेप्ट निकल गया, अब 1 घंटा इस पर डिस्कशन होगा। जिसको ये नहीं पता आगे का 1 घंटा भी साफ, समझी समय से। समय से आइए, समय की कीमत समझिए। चलिए इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा यहां पे मैंने दोनों करा दिए, तो प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल बोला था ना हेडिंग, हॉरिजॉन्टल कामा वर्टिकल भी कर लो, क्योंकि इसमें वर्टिकल वाला भी तो करा दिया मैंने। ये क्या है, ये वाई प्रोजेक्शन है। ये क्या है, वाई प्रोजेक्शन। किस चीज का वाई प्रोजेक्शन है? पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल है यूसीएम कर रहा है उसका एक्स प्रोजेक्शन भी एसएचएम है, वाई प्रोजेक्शन भी एसएचएम है। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर नीट में जो सवाल है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए 15 मिनट का कॉन्सेप्ट और है, देखिए। चलें आगे, नोट हो गया? बनाओ भाई जल्दी बनाओ, ठीक है। चलिए तो हमने देखा कि कोई पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, ये मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है और एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किस जगह पर है, मान लीजिए इस जगह पर है, पार्टिकल इस जगह पे। अच्छा ये जो रेडियस है वही क्या होता है पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड, वही क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो ये मान लो किसका एम्पलीट्यूड कितना है a, और किसी टाइम t पर ये t बराबर t पर ये कितना एंगल चला गया, मान लो थीटा एंगल घूम गया ये यहां से, और इसका डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये कैसे मूवमेंट हो रहा है, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, तो किसी समय t पर कितना एंगल हो गया थीटा। और अगर इसका क्या है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो मैं थीटा बराबर कैसा कर सकता हूं, थीटा बराबर ओमेगा टी, और ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या इसी को कह सकते हैं 2 पाई एफ। ये सब बातें क्लियर हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो व्हाट इज द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल, व्हाट इज द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल। देखो जब ये यहां से गया, और ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस क्या है आपकी वाई एक्सिस। तो देखो ये थीटा और ये क्या है, ये आपका ए, ठीक है। अब देखो तो ये जब, बोलो बोलो दोबारा बोलो अपना शब्द। हाँ ये पूरी रेडियस है तो आधी रेडियस हो जाएगी। ये ए है, ये भी क्या है ए है, वो लग नहीं रहा ए है लेकिन है तो ए ही। नहीं समझ में आया बेटा, ये ए है और ये भी तो ए है,
कंफ्यूजन अब समझ में आ गया? ठीक है, ये अगर ए है, ये अगर थीटा है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा और ये कितना होगा? ए साइन थीटा। ये क्या है? ए साइन थीटा, और ये क्या है? ए कॉस थीटा। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव भी ध्यान रखना है। अगर ये इधर की दिशा क्या है? पॉजिटिव, इधर की दिशा क्या है? पॉजिटिव, इधर की दिशा क्या है? नेगेटिव, और इधर की दिशा क्या है? नेगेटिव। तो अगर इधर x है तो ये कौन सा x है? पॉजिटिव x है। तो हम x की इक्वेशन, x प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? x का हमको इक्वेशन लिखनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर a साइन थीटा, या इसी को कह सकते हैं a साइन थीटा बराबर क्या? ओमेगा t। और इसको और आगे एलोबरेट करें तो क्या कर सकते हैं? साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। कह सकते नहीं कह सकते हैं? ये क्या हो गया? दिस इज द x प्रोजेक्शन, दिस इज द x प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैं बोलूं y प्रोजेक्शन निकालो, y प्रोजेक्शन क्या होगा? निकालिए। y बराबर a कॉस ओमेगा t, इसको पहले थीटा लिखो, a कॉस थीटा, a कॉस थीटा बराबर a कॉस ओमेगा t, और y बराबर a कॉस 2 पाई t अपॉन t। ये क्या हो गया? दिस इज y। ये क्या है? ये y प्रोजेक्शन है। ये क्या है? y प्रोजेक्शन। लिख लीजिए इसको, नोट करिए। आई होप ये समझ में आ रहा हो आप लोगों को। ये कैसे हो गया? ए साइन थीटा कैसे हो गया? बताओ पूजा, ये ए साइन थीटा कैसे हो गया बेटा? ये ए है तो ये ए साइन थीटा कैसे हो गया? बताओ। और इधर क्या होगा? ए साइन थीटा। याद है कि भूल गए? याद है ना? कॉस की तरफ, थीटा की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा, और इधर लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा। नहीं तो एक्स वाई मान के साइन थीटा कॉस थीटा रख के निकाल भी सकते हो। याद है ना सबको कि भूल गए? अब आ गए हो आगे तो पीछे का तो साफ हो गया होगा ना? नहीं, ये तो नहीं भूल सकते, तो हर जगह यूज होता है। अगर ये भूल गए तो पूरी फिजिक्स ही भूल गए। चलो आगे चलें। तो अभी देखना, सिंपल सवाल आता है इस पे, बहुत टफ सवाल नहीं है, बट नहीं पढ़े रहोगे तो टफ ही लगेगा। चलो एक चीज और देखते हैं, ये हो गया हमारा। हाँ, अब देखो यहां पे बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां जो ये थीटा है ना, थीटा डिपेंड्स कर रहा, ये यहां पर थीटा क्यों माने? क्योंकि एंगल हमारा क्या था? इधर था। अगर हम बोले कि ये इधर जा रहा है तो थीटा किधर होगा? इस साइड में होगा। तो जिस जगह से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा डिफाइन ही उसी से हो रहा है। टी बराबर 0 पे क्या है? यहां पर पार्टिकल है, और टी बराबर टी पर क्या है? यहां पर है। और तो थीटा जो डिफाइन हो रहा है वो कहां से डिफाइन हो रहा है? टी बराबर 0 से। अभी और सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। हर बार ये साइन थीटा नहीं होगा, कभी एक कॉस थीटा भी हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो, क्योंकि थीटा चेंज होता रहेगा। थीटा क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? थीटा चेंज होगा। वो आपको समझ में भी आएगा। अब देखो, अभी ये कर लिया, आगे चलें। चलो, नोट हो गया? जल्दी नोट करो बेटा। हो गया? चलें आगे? हो गया सामा? चलो बेटा देखो, अगर मान लीजिए कि सर्किल ये है, ठीक है, और मैं स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, पार्टिकल आपका यहां से स्टार्ट होना शुरू हुआ, ठीक। तो ये क्या है? t बराबर 0, t बराबर 0, और किसी पॉइंट t बराबर
टी पर क्या होगा, ये इस जगह पर होगा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, यहां से इसको क्या करूं, मिला दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। भाई टी बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक, और टी बराबर टी पे किसी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये तो अभी भी ए है, ये क्या है, अभी भी ए। तो अब आप जब प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा, निकालो जरा एक्स और वाई की इक्वेशन निकालो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई। और अभी भी ये मान लो किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। निकालिए एक्स का ए कॉस थीटा या ए कॉस ओमेगा टी। अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। वाई का बताओ। हाँ, यहां पे इंपॉर्टेंट है माइनस ना, ये होगा प्रोजेक्शन, ये होगा, लेकिन ये ओरिजिन से क्या है, ये नीचे के डायरेक्शन में है। तो यहां पे माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही ध्यान रखना है। सबको समझ में आ रहा है, ये क्या होगा ए कॉस और ये क्या होगा ए साइन, बट नीचे की दिशा में ना, तो निगेटिव होगा ना। तो y बराबर क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? नहीं, तुम नए हो ना बच्चे, क्या नाम है? नहीं, किसी और का, तुमसे ही तो पूछ रहे हैं बेटा नाम। श्याम बाबू तिवारी। समझ में आ रहा है? हमको तो नहीं लग रहा समझ में आ रहा होगा। ये कंपोनेंट वगैरह निकालना जानते हो, नहीं जानते हो? देखो बेटा, ये अगर थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये मान लो क्या है, जेड है। देखो तो साइन थीटा जानते हो, साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन, अरे उल्टा बना दिए, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई अपॉन जेड, तो वाई बराबर क्या, जेड साइन थीटा। और देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है एक्स, कर्ण कितना है जेड, तो एक्स बराबर क्या, जेड कॉस थीटा। तो इसको डायरेक्टली याद रखा जाता है, ये जेड है और ये क्या है एक्स है, तो एक्स बराबर क्या आया, जेड कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या आया, जेड साइन थीटा। तो इसको याद करते हैं, जेड है तो उसके जो कंपोनेंट थीटा जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, जेड कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोल देते हैं, जेड साइन थीटा। आई होप सबको आता है, ठीक है, ये तो नहीं भूलेंगे, ये तो पूरी फिजिक्स में यही यूज है, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेना तुम। अब यहां पे हम पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद और कहां पहुंचे, चलो एक दो और सवाल करें। टी बराबर 0, हाँ चलो मान लो कि यहां पर है पार्टिकल, पार्टिकल इस जगह पर है, इस जगह पर है किस पे, t बराबर 0 पे, और ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो एक्स वाई में बताइए रिलेशन, चलो एक्स और वाई में रिलेशन बताओ, बता लोगे? अरे बेटा यहां से जा रहा है, इधर जा रहा है, बस आगे नहीं बताएंगे, बताएं? अरे एंगल तो खुद निकाल सकते हो, इधर जा रहा है तो मान लिया किसी पॉइंट टी पर कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो इसको क्या बना दिया, यहां से जोड़ा, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, थीटा, ये तो खुद बनाना है, क्या हर बार मैं ही बनाऊंगा ना। अब तो बेटा ये बनाना आना चाहिए ना। अब बताओ एक्स क्या होगा, हाँ ढंग से बताना, ये क्या है, ये है ए, तो एक्स बराबर माइनस ए कॉस थीटा, वाई बराबर माइनस ए प्लस ए, हाँ पढ़ा है भाई हमने, ऐसी बात थोड़ा ना, प्लस ए साइन थीटा। अच्छा डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, तो डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, तब दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कि बस ऐसे हवा में ही हो, बोलो। ये जब इधर था तो एक्स क्या आ गया, माइनस ए कॉस थीटा, और वाई क्या आ गया, ए साइन थीटा। और अगर मैं डायरेक्शन इधर कर दूं तो क्या आएगा, दोनों निगेटिव आ जाएंगे। बना लो जरा, इसको भी बना लो, निगेटिव का भी बना लो, बना लो बेटा। इसको किए रहोगे तो सवाल बहुत इजी लगेगा,
नहीं किए रहोगे तो लगेगा पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया, ये तो एसएसएम का सवाल ही नहीं है। अभी कराऊंगा नीट का सवाल आया हुआ है, एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन लिखाया हुआ है एकदम, जब जिस साल आया था 2019 में आया था शायद, तो लोगों को लग रहा था ये तो अजीब सा सवाल है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिलेबस में है। चलिए तो एक दो सवाल हम लोग करते हैं अब। कुछ बच्चे दोस्त हैं तो एक दिन एक बच्चा आता है, दूसरे दिन दूसरा बच्चा आता है, आधी पढ़ाई वो कर रहा है आधी पढ़ाई वो कर रहा है, ऐसा भी है। क्यों नया क्यों नहीं आई निशान? आधा तुम पढ़ लेती हो आधा वो पढ़ती है, साथ में मिलकर एग्जाम दोगे? एक एक दिन गैप करते हो, गैप करो तो फिर पूरी यूनिट का गैप करो, मत ही पढ़ो उसको, ऐसा छोड़ छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो आगे चलें, इतना हो गया, सवाल देता हूं अब मैं। तुम क्यों लेट आई हो? डेली नमाज पढ़ती हो? चलो भाई वो आपकी इच्छा है। बेटा थोड़ा आगे पीछे कर लो, भगवान से कहो कि थोड़ा सा समय दीजिए हमें, 5 टाइम होती है। 5 टाइम पढ़ती हो? 5 टाइम पढ़ती हो? हाँ तो उसमें कन्वर्ट कर लिया करो, मतलब एक टाइम पे डबल कर लिया करो कुछ। अब मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकता, आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ वो करिए, भगवान को भी कुछ होता है ना, हम लोग तो लालच दे देते हैं भगवान कर लेंगे ना। चलो अब की बार माफ कर दीजिए, अगली बार देख लेंगे। लॉस मत करो बेटा, कहने का मतलब ये है, लॉस करोगे तो आपको नुकसान लगेगा ना, नुकसान लगेगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अरे बहुत अधर्मी बैठे हैं यहाँ पे उनसे कुछ सीखो ठीक है, बहुत ज्यादा। चलो आगे चलें। वैभव है, टीका लगा के आता है, तुम कह रहे हो धर्मी है चलो आगे चलते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, ये समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट आ गया तो सवाल हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं। नहीं बेटा पढ़ाई मत छोड़ो ना इस सब चीजों के लिए, सब चीज जरूरी है लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है ना। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग एसएचएम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन, ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग एसएचएम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन, obtain the corresponding SHM of the x projection of the radius vector, obtain the corresponding SHM of the x projection of the radius vector of the radius vector of the revolving particle p, of the revolving particle p। अभी आया हुआ सवाल है ये, किसी साल आया है याद नहीं है लेकिन आया है, 14 में आया, 2013-14 में। निकालो, क्या निकालना है हमको? एक्स प्रोजेक्शन निकालना है। हाँ अब थीटा वीटा अपने आप बनाना है, हम नहीं बना रहे हैं। आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना पार्टिकल, तो रिवॉल्व कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है, तो उस एसएचएम में एक्स प्रोजेक्शन निकाल लेना है। उस एसएचएम का क्या निकालना है हमको? एक्स प्रोजेक्शन निकालना है। चलिए
बताओ बेटा, आ गया फोर्थ ऑप्शन। सही है। कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, और लोगों को बताने दो। बताओ सहबान, बताओ बेटा। हाँ नीरज बताओ। हाँ रेडियस, अच्छा रेडियस तो मैंने दी ही नहीं, दिया हुआ है रेडियस क्या? अच्छा तो रेडियस मान लो रेडियस 3 है, बाकी निकल गया। चलो आंसर बताओ। फोर्थ ही आएगा, हमको तो नहीं लग रहा फोर्थ आएगा। आएगा, पक्की बात है। चलो हम्म हम्म चले देख लेते हैं इसको, ढंग से समझ लेते हैं। समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट। टी बराबर 0 पर यहां पे, तो टी बराबर टी पे इधर ही जाएगा ना, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमने, और इतना दूर भी नहीं पहुंच जाएगा, नहीं सर ये इधर पहुंचा दो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो कहीं भी पहुंचाओ 90 से ऊपर मत पहुंचा देना। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यहां पे पहुंचाया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, और ये कितना है मान लीजिए ए है, और यहां पर पार्टिकल है टी बराबर टी पर, टी बराबर टी पर, और प्रोजेक्शन आप कौन सा प्रोजेक्शन निकालना है, एक्स प्रोजेक्शन। तो ये वाली वैल्यू आपको चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू। अगर ये थीटा, तो इधर वाला तो हो गया ए कॉस थीटा, इधर वाला क्या हो गया ए साइन थीटा। तो एक्स बराबर, और निगेटिव दिशा में माइनस ए साइन थीटा, और माइनस ए कितना है -3, और साइन क्या ओमेगा टी, और ओमेगा बराबर क्या 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे -3 साइन पाई टी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हलवा सवाल एकदम, है ना, हलवा की तरह है ना। चलो चलो फिर एक स्टेप और बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छा सवाल देखते हैं। सवाल अच्छा नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे सवाल हो जाएंगे। अब 2017 में आया हुआ सवाल है, फिर 2019 का भी एक सवाल है, करते हैं। चलिए करें, आगे चलें। चलिए आगे चलें। चलो एक सवाल और करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, द रेडियस ऑफ सर्किल, अच्छा नहीं ये मत लिखो, फाइंड द वाई प्रोजेक्शन ऑफ द, फाइंड द वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, find the y projection of the radius vector of rotating particle p, of rotating particle p, y find the y projection of radius vector of rotating particle p।
बहुत तेज हो गए तुम लोग। हो गया, 2019 का सवाल है ये। हो गया, ठीक है। देखो ये दिस इज द लेवल ऑफ नीट। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल हो जाएगा। एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन कुछ भी होगा कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और करते हैं, ये आ गया तो नेक्स्ट लिखो। हो गया सबसे? किसी का ऐसा बच्चा तो नहीं है नहीं हुआ? यहां पे होगा, देख लो एक बार। ये t बराबर 0 है, t बराबर t पे क्या होगा, t बराबर t पर यहां पे आ जाएगा। तो कौन सा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा नहीं, ये एंगल थीटा, क्योंकि यहां से यहां पे आ रहा है। तो यहां से यहां पे आ रहा है, तो ये वाला प्रोजेक्शन हमको कौन सा, ये निकालना है कि ये निकालना है, ये वाला निकालना है, y वाला निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर a cos ओमेगा टी के cos ओमेगा टी। a बराबर कितना 3, और cos ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा पाई टी बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। कर लेंगे ऐसा सवाल, कोई ऐसा टफ नहीं है। आगे समझ में बेटा, चलो अब चलो एक और करते हैं। लिखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम with an amplitude a, with an amplitude a, a particle execute SHM with an amplitude a, full stop. The period of oscillation is capital T, the period of oscillation is capital T, full stop. The minimum time the particle execute SHM with an amplitude a, full stop. The period of oscillation is capital T. The minimum time taken by the particle, the minimum time taken by the particle to travel to half of the amplitude, half of the amplitude from the equilibrium position, half of the amplitude from the equilibrium position is ये 2017 में आया हुआ सवाल है। कितना आया फर्स्ट वाला, देखो चेक करो, देखो स्वयं गलती तो नहीं हो रही कहीं, चेक करो। कुछ गलती हो रही है, चेक करो। कितना, बी, हाँ सही है। कितना, हाँ t/12 सही है। कैसे किया इसको, किसकी वैल्यू निकाल लियो, पाई नॉट की। कैसे निकालो, पाई नॉट की, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। पाई बाई 6 आ गया, उसके वो ओमेगा टी के बराबर रख दिया, 2 पाई अपन कैपिटल ली करके निकाल लिया। हाँ सही है, ठीक है। इसको वही कर सकते हो, कल बता रहे थे ना, ये एम्पलीट्यूड है तो ये क्या कर रहा है, इधर ए जा रहा है ना, और फिर ये घूम के आ रहा है, फिर इधर क्या कर रहा है, ये जा रहा है। तो जब यहां से यहां जा रहा है तो कितना है, कितना फेज डिफरेंस हो रहा है, पाई बाई 2। अब ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है।
एम्पलीट्यूड हाफ हो जा रहा है तो क्या बोले हम, a/2 x बराबर क्या, x बराबर a साइन फाई नॉट, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो उसको वही कर दो, t बराबर 0 ही कर दो, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये क्या हो जाएगा a/2, ये हो गया a, ये क्या हो गया साइन फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट कितना, साइन फाई नॉट बराबर 1/2, तो फाई नॉट कितना पाई/6, और यही तो क्या है, यही आपका थीटा है, और ये ओमेगा टी के बराबर है, तो ओमेगा टी बराबर 5/पाई/6, और ये 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी बराबर क्या पाई/6, तो टी बराबर कितना, ठीक है, t/12, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये भी आया हुआ सवाल है 17 उत्तर में, ठीक है, आगे चलें, लिखो, a particle execute SHM, a particle execute SHM with x is equal to a sin omega t, a particle execute SHM in accordance with x is equal to a sin omega t, if t1 is the time taken by it, t1 is the time taken by it to reach from x is equal to 0 to x is equal to √3a/2, x is equal to 0 से x is equal to √3a/2 जाने में कितना समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है, ठीक है, and t2 is the time taken by it to reach from x is equal to √3a/2 to x is equal to a, इसमें कितना समय लग रहा है t2, तो t1/t2 क्या होगा, हाँ देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM इन अकॉर्डेंस विथ x is equal to a sin ओमेगा t, बता दिया, SHM की इक्वेशन भी दिया, SHM की इक्वेशन यही होती भी है, अगर ये x बराबर 0 से x बराबर √3a/2 जा रहा है, उसमें समय कितना लग रहा है t1, और अगर x √3a/2 से x बराबर a पे जा रहा है तो समय कितना लग रहा है t2, तो हमें निकालना है t1/t2, हमें क्या निकालना है t1/t2, ऑप्शन है आपके 2, 1/2, ये सारे PYQ हैं, 1/3, ये भी कभी PMT में आया हुआ सवाल है। चलिए कितना, फर्स्ट वाला, सही, और किसी से हुआ, हो गया, कितना, कहाँ है कॉन्सेप्ट तुम्हारे,
मिक्स हो गए सब। कितना, देखो इसमें कुछ कहानी नहीं है बेटा, इतनी देर से आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए x बराबर ये ऐसे था, फिर ये ऐसे जाता था, फिर ये ऐसे आता था। ये क्या होता था, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये क्या होता था, नेगेटिव एक्सट्रीम। याद आई बात, कुछ याद आई, कल पढ़ा रहे थे ना। और यहां पर ये क्या था, ये मैंने बोला कि x√3a/2। थोड़ा और डिटेल में समझो। यहां से पार्टिकल जीरो पर है और जीरो से कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो जब √3a/2 पर पहुंचा x बराबर 0 से, तो कितना समय लगा, t1। और यहां से यहां पहुंचा तो कितना समय लगा, t2। तो क्या इतने समय में फेज चेंज आप बता सकते हो, बता सकते हो। जब 0 से √3a/2 हुआ तो फेज या थीटा कितना चल गया, पाई बाई 3 पाई बाई 3। तो मैं बोलूं कि थीटा बराबर क्या, पाई/3, और थीटा बराबर ओमेगा t1 बराबर क्या, पाई/3। तो t1 बराबर क्या, पाई/3 ओमेगा। अरे ठीक है। फिर जब ये पाई/3 और ये टोटल कितना, पाई/2, तो बचा कितना, पाई/6। तो क्या बोल दूं, ओमेगा t2 बराबर कितना, पाई/6। तो t2 बराबर कितना, पाई/6 ओमेगा। तो t1/t2 निकाल लो, खत्म हो गई बात। t1/t2 बराबर कितना, पाई/3 ओमेगा इंटू 6 ओमेगा अपॉन पाई। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट मजबूत है तो सवाल कठिन नहीं लगेंगे। वीरेन नहीं समझ पाए, समझ गए, ठीक है। तो जैसे सवाल आए तो वैसे आपको तुरंत बनाना आना चाहिए। सतीश नहीं समझ में आ रहा बेटा, ये कल पढ़ाया था ना, कल बहुत डिटेल में बताया था यहाँ पे कि √3a/2 है तो कितना फेज हो जाएगा, पाई/3। और जब ये पूरा टोटल कितना है, पाई/2, तो पाई/3 ये था, ये कितना है, ये टोटल पाई/2 है, ये कितना है, ये पाई/6 है। कल बताया था मैंने आपको बहुत अच्छे से। चलिए तो ये आपका समाप्त होता है यहां पर। ऐसे सवाल आएंगे प्रोजेक्शन वाले तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चले, लिखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई हॉरिजॉन्टल में है, देखिए कोई ब्लॉक ऑफ मास एम है, ब्लॉक ऑफ मास एम, जो अपनी नेचुरल लेंथ पर रखा हुआ है। इसकी कुछ नेचुरल लेंथ होगी ना, स्प्रिंग है तो कुछ नेचुरल लेंथ होगी, एल मान लो ना। कुछ इसकी नेचुरल लेंथ होगी एल, उस पे ये रखा हुआ है। अब हमने क्या, इसको खींच दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके इसको छोड़ दिया। तो ये जो नेचुरल लेंथ है वही इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। हमेशा नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन नहीं होगी, हमेशा नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन नहीं होगी। कहा कैसे नहीं होगी मैं समझाऊंगा अभी। लेकिन दिस हॉरिजॉन्टल के केस में क्या है, ये स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नेचुरल रखा हुआ है, तो इधर रखा हुआ है ना, क्या इसके अंदर तनाव है, तनाव बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी टेंशन इसके अंदर नहीं है। लेकिन हमने नेचुरल लेंथ से क्या किया, इसको खींच दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो मान लो कि एक्स एक्सटेंशन हमने कर दिया ना, तो मान लीजिए कि स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक है ये आपका यहां पर आ गया, और ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे स्ट्रिंग, ये कंप्रेस भी होगा, और ये ऐसे ऐसे क्या करने लगेगा, ये आपका एसएचएम। भाई ऐसे थोड़ा ना कि ऐसे कर दोगे तो आके मीन पोजीशन में रुक जाएगा, किधर जाएगा, फिर अंदर कंप्रेस भी होगा।
और यहाँ पे लॉसेस वगैरह नहीं मान रहे हैं। अगर लॉसेस नहीं है तो ये क्या करेगा, एक्स ऊपर खींचे हैं तो एक्स क्या होगा, अंदर कंप्रेस भी होगा, और ये ऐसे ऐसे जाता रहेगा, क्या करता रहेगा, एसएचएम टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जहां टू एंड फ्रो मोशन होगा वहां पे एसएचएम हो सकता है, बट होगा कि नहीं होगा ये वो तो हम कंफर्म करेंगे। इसमें हम एक्सेलरेशन निकाल लें, अगर एक्सेलरेशन आपके डिस्प्लेसमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो हम कह देंगे एसएचएम है, और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे एसएचएम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है, ये हमको समझ में आया है, टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको खींचेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा, तो पीछे फोर्स कितना लगेगा, के एक्स माइनस के एक्स होता है, पीछे दिखा दिया तो क्या हो गया, के एक्स, डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला कि एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट, इस पे कितना नेट फोर्स लगा, इस पे नेट फोर्स लगा माइनस के एक्स, और एफ, और इसको मान लो, इसका मास तो एम माना ही है, इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, तो एम ए बराबर क्या, माइनस के एक्स, तो ए बराबर क्या, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये हमारी एसएचएम की कंडीशन क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई, सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स कि दिस स्प्रिंग मास ब्लॉक या स्प्रिंग मास सिस्टम विल डू द एसएचएम, विल डू द एसएचएम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, एसएचएम क्या करेगा, करेगा ये, ठीक है। चलो, अगर ये एसएचएम करेगा तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसको भी तो हमको निकालना है, कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये ए बराबर दिस है तो ए का एक और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, एसएचएम अगर कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए बराबर क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद आया कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर आगे कॉस वॉस साइन था ना, उसको हटा दो तो कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां, और हमने यहां पर क्या निकाला, ए बराबर माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, के अपॉन एम, यानी कि ओमेगा बराबर कितना, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, यानी कि 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर क्या, अंडर रूट के अपॉन एम, यानी कि टी बराबर क्या, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और शायद ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो, स्प्रिंग का टाइम पीरियड, स्प्रिंग अगर एसएचएम कर रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। व्हाट इज के, एसएचएम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट नहीं है, पहले पढ़ा रहे थे ना एसएचएम कांस्टेंट वाला, वो नहीं है, यहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ध्यान रखिए कौन सा के क्या है ना, ध्यान रखिएगा, कभी के हो जाएगा, कभी के हो जाएगा, लेकिन कौन सा के है और कौन सा के नहीं है वो समझ में आना चाहिए। यहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप समझ पाएंगे। चलिए, क्योंकि यहां पर हम ऐसे मान के नहीं लिखा रहे हैं, ये तो स्प्रिंग फोर्स होता ही है। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है, के एक्स के बराबर होता है। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, तो लिख लो के बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट, एम बराबर मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक, और x लिखो, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ। चलिए, मीन पोजीशन है या नेचुरल लेंथ है, तो कहीं पे भी हमने देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा तो टाइम पीरियड क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, हाँ इसका उल्टा कर दो, टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, लिख लो। कभी कभी होता है कि छोटी सी बात होती है लेकिन समझ में नहीं आती। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए लिखा दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बराबर दिस। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। चलिए, इतनी बात हमको समझ में आई। अच्छा, यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो x है, जो x है वो क्या है,
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम ही हो, ये बात ट्रू नहीं है। मतलब डिपेंड करेगा अलग अलग। जैसे इसको वर्टिकली लटका देंगे ना, अगर हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन क्या है, सेम है। लेकिन वर्टिकल में इसको कर दूं तो मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ सेम नहीं होगी। वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां से होगा, वहां पे मीन पोजीशन से होगा। कहां से होगा, मीन पोजीशन होगा, नेचुरल लेंथ से नहीं होगा। अभी कैसे होगा समझ में आएगा आप लोग को। चलिए, तो ये हमने देखा है, कौन सी स्प्रिंग देखी हमने, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग देखी। जब ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कैसा है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अब इसको लटकाते हैं, फांसी की सजा देते हैं इसको ना, वर्टिकल में लेके आते हैं। तो वर्टिकल में जब लेके आएंगे तो कुछ लटकेगा ना। स्प्रिंग को मैंने लटका दिया तो कुछ एक्सटेंड होगी भाई। यहां पर नेचुरल लेंथ पे है अपनी रखी हुई है, कुछ फोर्स इसको नीचे लेके जा रहा है नहीं, हॉरिजॉन्टल पे चुपचाप रखी है। लेकिन स्प्रिंग को मैंने लटका दिया तो कुछ तो कोशिश करेगी लटकने की भाई, कुछ तो एक्सटेंड होगा ही ना। और वो एक्सटेंड हो गया तो क्या उस एक्सटेंशन की वजह से एसएचएम होगा, नहीं, उसके बाद एक्सटेंड करोगे तब एसएचएम करेगा। कुछ इसकी नेचुरल लेंथ है, चलो उस पे आते हैं, नोट करो। हो गया नोट। वर्टिकली में देखो, वर्टिकल में मैं बोल रहा हूं, ढंग से समझिएगा, बहुत ढंग से मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग है ये इसकी नेचुरल लेंथ थी ना, नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। और नेचुरल लेंथ मान लो क्या है इसकी, L, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से क्या किया, फिक्स किया और ऐसे ऐसे पकड़ के छोड़ दिया। और छोड़ा तो ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, एक्सटेंड कर जाएगा ना, अपने एक्सटेंड अपने आप कर जाएगा। हम उस कुछ करें या ना करें, बस हमने ऐसे रख के छोड़ा, वो क्या करेगा, नेचुरल लेंथ से कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक्सटेंड कर रहा है तो करा देते हैं, मन है इसका। तो चलो भाई एक्सटेंड हो गई है। अब कितना एक्सटेंड हो गया, मान लो ये x0 और यहां पे क्या है m, मास है इसका m। अच्छा एक्सटेंड हो गया, जैसे जैसे मैंने छोड़ा, समझिए ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से मैंने स्प्रिंग लटकाई, मास था, इसको पकड़ा, ऐसे पकड़े हुए थे और छोड़ दिए। और जब पकड़े हुए थे तब कितना था, नेचुरल लेंथ। और जैसे ही छोड़ा तो एक्सटेंड, थोड़ी सी स्प्रिंग क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो एक्सटेंड हुई तो क्या एसएचएम होने लगा, एसएचएम अभी नहीं हो रहा है। ये तो अब भाई मास के कारण थोड़ा सा और खींचेगी, थोड़ा सा और खींचेगी, तो अपने नेचुरल लेंथ पे रह पाएगी, अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं रह पाएगी, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई। भाई स्ट्रिंग होता तो एक्सटेंशन नहीं होता, स्प्रिंग है तो एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। चलो भाई हो गया। अब हमने कहा इसको पकड़ा, अब शैतान बच्चे खींच दिए इसको, तो क्या होगा, ये अगर इसको खींचे तो क्या होगा, अब ये जितना मान लो x खींचे तो x ये ऊपर जाएगा। तो अब ये एसएचएम करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब ये एसएचएम करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी यहां पर, तो यहां पर जब एक्सटेंड, जब हम मान लो कि इसको थोड़ा एक्सटेंड किए, इसको मान लो वैभव ने थोड़ा सा शैतानी दिखाई और इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, पकड़ खींच दिया ना। तो देखो अब एसएचएम किस पे हो रहा है बेटा, ये हमारी लेंथ कितनी है, x, ये x लेंथ आ रही है और x लेंथ जा रही है। तो अब जो एसएचएम हो रहा है वो इस पोजीशन से हो रहा है। ये आपकी क्या है, ये आपकी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी मीन पोजीशन है। तो आपका जो एसएचएम हो रहा है वो नेचुरल लेंथ से हो रहा है कि मीन पोजीशन से हो रहा है, मीन पोजीशन से हो रहा है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल में रखा तो कहां से हो रहा था, नेचुरल। वहां पे नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन क्या थी, सेम थी, तो वहां पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो, अब मैं बोला कि जब ये यहां पर है तो अभी तो बेटा ये नेचुरल लेंथ पे थी, जब ये यहां पर है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, mg, और इधर क्या लग रहा है, हाँ kx0, ये माइन। तो यहां पे हम कह सकते हैं mg बराबर क्या है, kx0 है, mg बराबर क्या है, kx0 है। और यहां पे हमने मान लिया कि f नेट लग रहा है, ये mg और इधर लग रहा होगा। तो अब ये टोटल एक्सटेंशन कितना है भाई, ये x0 और ये कितना x। तो मैं बोलूं कि f नेट मुझे निकालना है, इस पे अगर f नेट निकालूं तो f नेट बराबर mg माइनस k x प्लस x0। टोटल एक्सटेंशन नेचुरल लेंथ से कितना हो गया, x प्लस x0। तो ये बोलेंगे mg माइनस kx माइनस kx0।
अब देखो mg बराबर किसके है, kx नॉट के, तो mg और kx नॉट क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, तो ये किसके बराबर है, माइनस kx, तो एफ नेट किसके बराबर हो गया, माइनस kx, और ये किसके बराबर, ma बराबर माइनस kx, तो a बराबर क्या, माइनस k अपॉन m इंटू x, यानी कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये SHM कर रहा है, लेकिन भैया किसके, ये x दूरी कौन सी है, हाँ, मीन पोजीशन से, कौन सी दूरी है, मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ से नहीं है, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये जो x दूरी है वो नेचुरल लेंथ से नहीं है, कहां से है, मीन पोजीशन से, तो फिर सारी कहानी फिर वही सेम, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m, आगे निकाल लोगे ना, t बराबर फॉर्मूला वही आएगा, t बराबर अंडर रूट m बाई k, वही सेम फॉर्मूला, चाहे हॉरिजॉन्टल रखो चाहे वर्टिकल रखो, फॉर्मूला क्या है आपका, सेम है, फॉर्मूला क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं फॉर्मूले में, लेकिन समझ में अंतर है, समझ, क्योंकि ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी सेम, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलिए ये आप लोग फील भी कर पा रहे होगे ना, जैसे इसको ऐसे छोड़ा तो स्प्रिंग ऐसे थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, एसएचएम थोड़ा ना करने लगेगी, थोड़ा सा और खींचेंगे तब एसएचएम करेगी ना, ठीक, चलो इतना बात हमको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। विष्णु सर कुछ मंगाया था आपने, अरे ऊपर से कुछ मंगाया था, चाय मंगाई थी, आई है क्या, अच्छा, ठंडी होगी तो मत दीजिएगा, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगी कहानी होगी। अच्छा अभी क्या कर लिया हमने, हॉरिजॉन्टली कर लिया और वर्टिकली कर लिया, अब चलते हैं किसके पास, इंक्लाइन के पास, कहां चले, इंक्लाइन, वहां पे देखते हैं क्या है। अच्छा हॉरिजॉन्टल देखा या वर्टिकल देखा, फॉर्मूला क्या आया हमारा, सेम आया, ठीक है, लेकिन समझ में अंतर है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना अंतर समझ में, चलो हो गया बेटा, नोट करो, जल्दी नोट करो, हो गया, हो गया लास्ट में सब जगह, साक्षी नोट हो गया बेटा, नहीं हो गया, थोड़ा शॉर्ट हैंड में लिखना सीखो, तेजी से लिखना ना, चलो आगे चले। अच्छा देखो बेटा ढंग से समझ लीजिए, इसमें भी ये जो क्या होगी, ये एल लेंथ होगी, एल लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, क्या ये यहीं पे टिका रहेगा, हाँ थोड़ा सा एक्सटेंड अपने आप हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, भाई ये वाला एक्सटेंड क्यों हुआ था, ये वाला मैंने लगा था क्यों, क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा था। अच्छा ओरिजेंटल वाला क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि mg तो लग रहा था लेकिन सपोर्ट था, तो नॉर्मल से क्या हो रहा था, वो बैलेंस हो रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी तो mg का एक कंपोनेंट लगेगा, लगेगा ना, तो ये अगर थीटा और ये भी थीटा, तो ये क्या mg cos थीटा, और ये क्या mg sin थीटा,
तो इस mg साइन थीटा के कारण थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा, तो मानो x नॉट आ गया, तो mg साइन थीटा बराबर क्या, के एक्स नॉट। उसके बाद थोड़ा सा और फोर्स लगाया हमने, तो क्या किया, x एक्सटेंशन और कर दिया भाई, ये आ गया यहां पर। ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई मीन पोजीशन। कौन सी हो गई, मीन पोजीशन। और ये क्या है आपकी, ये आपकी नेचुरल लेंथ। अब इस पे हमने आगे एक्सटेंशन दिया x, और ब्लॉक कहां पे आ गया, इस जगह पर आ गया, ब्लॉक आ गया x। तो अब मीन पोजीशन के अलॉन्ग क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। तो एफ नेट निकाल लेते हैं। तो एफ नेट बराबर क्या, एफ नेट बराबर, अभी भी इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, mg साइन थीटा माइनस के, टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, x प्लस एक्स नॉट। बोलो, mg साइन थीटा माइनस के एक्स नॉट। अब देखो के एक्स नॉट बराबर क्या, mg साइन थीटा, तो फिर आ गई वही कहानी पुरानी, एफ नेट बराबर कितके, माइनस के एक्स। अरे इंक्लाइन पर रख दो तो भी फॉर्मूला क्या हो गया, सेम ही हो गया। तो यानी कि क्या, एम ए बराबर क्या, माइनस के एक्स, तो ए बराबर क्या, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, के बाई एम। तो टी बराबर क्या, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। बट यहां पर भी जो डिस्प्लेसमेंट x है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस फॉर्मूले को लिखिए, फिर लिख लीजिए x बराबर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, नॉट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। यहां पे नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर है। चलो बच्चों, इतना समझ में आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चले, जल्दी नोट करो। पूजा कल क्यों नहीं आई थी तुम, सो रही थी? खुशबू तो बता रही थी कि सो रही थी, हैं? सो मत बेटा, डॉक्टर बनना है। पेशेंट लोग रात को 2 बजे भी खटखटा देते हैं, उठ के आना पड़ता है। फिर हमारे सामने डॉक्टर तिवारी रहते हैं, इनको तो मैंने बचपन से देखा है, कुर्सी डाल के बैठे रहते थे और पूरी पूरी दिन पेशेंट देखते रहते हैं। आज तो इतने बड़े डॉक्टर हो गए, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया अपने टाइम पे। और रात को 2 बजे भी, 11 बजे 11:30 बजे ओपीडी खत्म करके, क्लिनिक खत्म करके गए हैं, सोए हैं, 1:30 बजे लोग चिल्ला रहे हैं, तिवारी जी लड़का हमारा मर जाएगा, देख लीजिए। अब उठ के आना पड़ता है। डॉक्टर बन जाओगे, अपनी लाइफ तो खत्म, पूरी खत्म। जिस दिन डिसाइड कर लिया आपने डॉक्टर बनने का, उस दिन आपकी लाइफ खत्म। आपकी लाइफ आपकी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सही बता रहे हैं बेटा। और इतना ज्यादा खुद ही का मन करेगा। जैसे मेरे अंदर भी कभी होता है, मैं तो इतना नहीं करता हूं, लेकिन जैसे अब अपने लिए पढ़े ना पढ़े, लेकिन तुम लोग के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाना है ना, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना है। अच्छा, ये तो फिर भी पढ़ाई वाली चीज है। जब तुम्हारे हाथ में किसी की जान रहेगी ना, किसी पेशेंट को देख के आए, एनआईयू में भर्ती किया हुआ है, तुम्हारे हाथ में है कि हाँ भाई हम सो गए तो पता चला पेशेंट निकल गया
तो तुम्हें नींद खुद ही नहीं आनी बंद हो जाएगी। तो अपनी नींद वगैरह पे कंट्रोल करो और तुम कुछ ढूंढो बेटा, कुछ माध्यम ढूंढो। हर जगह कुछ ना कुछ बैलेंस करने का तरीका होता है। लॉस मत करो बेटा, क्योंकि तुम पढ़ते हो, आते हो, हर दिन क्लास में आते हो। अब तुम लेट आओगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट आधा हिल जाएगा ना। कुछ आगे पीछे देखो, भगवान से माफी वाफी मांग लो, काम चलाओ किसी तरीके से, लेकिन लॉस मत करो। कहने का मतलब है क्लास का लॉस मत करो। क्लास ही नहीं आओगे तो फिर आगे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा ना। चलिए, बिल्कुल भी नहीं, लॉस नहीं करना है, क्लास आना है। ठंडी वंडी भूल जाइए, ठंडी हमेशा हर बार मौसम आएगा। जनवरी आखिरी है क्या ये? अगले साल फिर जनवरी आएगी, तब फिर ठंडी होगी। हाँ सचिन जी बताइए। नमस्कार भैया। है भैया, क्लास ले रहे हैं, बस आधे घंटे बाद आइए, 2 बजे के आसपास, ठीक है? हाँ आइए। चलो, लॉस मत करो बेटा। लॉस करोगे तो फिर कोई, मैं पढ़ाना, फिर तुम लोग अगली क्लास में आओगे, चेहरा बना के बैठे रहोगे, कुछ समझ में आएगा नहीं ना, सवाल तुमसे होगा नहीं, फिर दुखी होते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। उससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे चलें। ये हो गया। अब हमने देखा हॉरिजॉन्टल हो गया, चाहे वर्टिकल हो गया, चाहे इंक्लाइंड हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला सेम है, बट थोड़ा सा अंतर है। हॉरिजॉन्टल वाले में देखा था नेचुरल और मीन पोजीशन क्या है, सेम है, और सब में क्या है, मीन पोजीशन और नेचुरल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम समझ गए। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा अच्छा सवाल है, अब समझिए एक सवाल। देखिए बच्चों, देखिए ये यहां पर बताओ अंजलि, व्हाट इज ई, व्हाट इज ई? अब तक मैंने ई पढ़ाया आप लोग को ना। व्हाट इज ई? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और जब ई बराबर 1 है तो ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, मैकेनिक्स आ गई अब इसमें। अब देखिए, स्प्रिंग है, स्प्रिंग टी बराबर 0। देखो ये इसकी स्प्रिंग की क्या है? नेचुरल लेंथ है, और हॉरिजॉन्टल में जो नेचुरल लेंथ है वही क्या है? मीन पोजीशन है। अब इसमें हमने क्या, इसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कितना दबाया? माइनस ए, कंप्रेस किया इधर माइनस ए, तो जाएगा भी कितना? ए जाना चाहिए, लेकिन बीच में क्या आ गई? दीवार। अब दीवार आ गई तो दीवार तोड़ के निकल जाएगा? नहीं भाई, इतना ताकत नहीं है इसके अंदर। तो क्या किया, दीवार गया और दीवार से टकराया, और टकरा के फिर उसी वेलोसिटी से क्या हुआ? वापस आया। तो यहाँ पे कहीं पे एनर्जी का लॉस वगैरह नहीं हो रहा। अगर एनर्जी का लॉस हो जाएगा तब तो हम सवाल ही नहीं कर पाएंगे, खत्म हो गई बात, सवाल हम नहीं कर पाएंगे। यहां पर क्या है, बस सवाल को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या दे दिया गया, ये दे दिया कि आदमी को समझ में ना आए। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या दे रखा है, इसको लिख लो। ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई बराबर 1, मतलब कि क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अब देखिए हो कैसे रहा है एसएचएम। इसमें फिर निकालना क्या है? इसमें निकालना है आपको टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम पीरियड, टी बराबर निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो वही है, एसएचएम कर रहा है ना, एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल कहां पर है? मीन, मान लो यहां पर था, अब ये मीन पोजीशन से देख, चलो यहीं से देख लेते हैं। माइनस ए यहां से, तो यहां से कहां पर आया? पहले मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से कहां तक गया? ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, फिर ये घूमा, कहां पे पहुंचा? मीन पोजीशन, और फिर कहां पे आया ये? माइनस ए, फिर ये कहां पर आया? माइनस ए, तो यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो इसमें थीटा कितना ट्रेवल कर लिया इसने, एंगल कितना ट्रेवल कर लिया भाई? यहां से कहां पहुंचा? यहां से कहां पहुंचा? यहां, और यहां से फिर क्या हुआ? ये वापस आया। तो टोटल कितना चलता था? अगर ए से, माइनस ए से ए तक बोलता मैं, तो कितना ट्रेवल करता था ये? 2 पाई बेटा।
π/2 π/2, फिर नीचे π/2, फिर π/2, तो टोटल कितना करता था? अरे हाँ भैया, मतलब पूरा सर्किल, यहां से ये, फिर ये, फिर ये कितना ट्रेवल करता था? 2 पाई करता था ना। तो एक साइकिल में कितना ट्रेवल करता था? 2 पाई। एक साइकिल में कितना ट्रेवल करता है? 2 पाई। अब हम तो ये देखिए, अच्छा चलो यहां से निकाल, ये कितना बेटा? ये एंगल बोलो, π/2। ये एंगल बोलो, π/2। ये बोलो कितना? π/4। ये कितना? π/4। सबको जोड़ दो, π/2 प्लस π/2 प्लस π/4 प्लस π/4, कितना आ गया? 3π/2। ये क्या आ जाएगा? थीटा, और थीटा बराबर ओमेगा टी। खत्म हो गई कहानी, निकाल लो टी। 2π/T इंटू टी बराबर क्या? 3π/2। तो पाई से पाई कटा, टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर 3t/4। टी बराबर 3t/4। ये टी है ना। अच्छा सवाल है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अजय बहुत सवाल बनते हैं। स्प्रिंग जा रहा है, ऊपर से उठा के एक और ब्लॉक मार दिया इसके ऊपर, ठीक है, कोलिजन लगा दो, मतलब मैकेनिक्स से सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पर उतना टफ जाएंगे नहीं, उतना टफ सवाल आता नहीं है ना। चलो एक था, करा दिया आपको। मैकेनिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो सकता है, ध्यान रखिएगा ना। सवाल इसमें मिक्स करके बहुत टफ भी बन सकते हैं। अब ये ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर एक तो और मास रख दो ना, उसको कुछ वेलोसिटी से मूव करा दो, बहुत सवाल बनते हैं, और उतना डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, सवाल इतने छोटे छोटे आते हैं। अब मतलब आप लोग का थोड़ा चेंज हो गया ना पैटर्न। अब पैटर्न थोड़ा 2020 से चेंज है, बहुत इजी सवाल आते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए लास्ट 4-5 साल को, बहुत इजी सवाल आए हुए हैं। पहले आते थे थोड़े टफ सवाल, अब नहीं आते हैं। अब यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा है। जैसे एक क्वेश्चन अभी 2020 में आया कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। What is the phase difference between displacement and acceleration in the SHM? In the SHM क्या है भाई? है। अब बताओ कितना छोटा सा सवाल है। अब अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया। कल ग्राफ पढ़ाया था, याद है? तो x का ग्राफ कैसे आ रहा था? बोलो, x का ग्राफ ऐसे, x बराबर क्या? a sin ओमेगा t, और b बराबर क्या? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a बराबर क्या? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यही था। अब क्वेश्चन ये आया था कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है। तो बेटा जैसे a ओमेगा स्क्वायर, फेज डिफरेंस यहां से निकालते हैं ना, ये ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी, ये ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी। तो साइन पाई प्लस ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं? ए एस टी सी, पाई प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे? बोलो, पाई प्लस ओमेगा टी बराबर क्या? माइनस साइन ओमेगा टी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलो, साइन 180 प्लस ओमेगा टी, 180 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यानी कि मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख दूं? एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं ए ओमेगा स्क्वायर साइन क्या? ओमेगा टी प्लस पाई, ओमेगा टी प्लस पाई। और ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको फेज बोलते हैं। एंगल है उसको क्या बोलते हैं? फेज। ठीक है, तो इसका फेज कितना? ओमेगा टी प्लस पाई। इसका फेज कितना? ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना? पाई। ओमेगा टी कैंसिल हो गया, कितना फेज डिफरेंस हुआ? पाई। और तरीके से समझाता हूं, ग्राफ से भी समझो। चलो इसका बनाते हैं पहले। ये हुआ x और एक बनाया था मैंने a। ये क्या हुआ था? a, और ये कितना था? माइनस a।
और ये बनाया था कुछ, ये कैसे बनाया था बेटा? ऐसे ही तो बनाया था, ठीक है। अब देखो, ये हो गया कितना पाई, ये कितना हो गया पाई। तो पहले तो उसको क्या करो, उल्टा कर दो। ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। चलो, इससे नहीं समझ पाओगे इसको। पाई पाई अगर यूनिट आगे लेके जाओ, इस वाले ग्राफ को पाई यूनिट क्या करके आगे लेके जाओ। अगर ये आगे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बोलूं कि पाई आगे लेके जाओ आप, तो क्या बना सकते हो आप? इसका मतलब कि ये जो है ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा और ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब ये और ये ग्राफ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर हम पाई फेज डिफरेंस दे दें तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ग्राफ की शिफ्टिंग का होता है ओमेगा टी प्लस पाई और ओमेगा टी माइनस पाई। ग्राफ को शिफ्ट कैसे करते हैं, उसमें कुछ एंगल जोड़ें कुछ एंगल घटाएं, तो ग्राफ कैसे शिफ्ट करता है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो यही है कि पाई से हम क्या करें, ग्राफ को शिफ्ट करें। अगर हमने इसको उठा के इस वाले ग्राफ को पाई, यहाँ पे पाई है ना, तो इसको उठा के पाई से शिफ्ट कर दिया, तो ये और ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये ग्राफ भी कैसे है और ये ग्राफ भी, ग्रीन वाला भी एक जैसा है। तो अब इसका फेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन कब इक्वल हुआ, जब हमने पाई से क्या किया, शिफ्ट किया। तो इनिशियल कंडीशन में कितना फेस डिफरेंस है, पाई। उतने फेस डिफरेंस के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक जैसे शेप को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, आप इसी से समझ लीजिए। फेस यहां से निकालिए और यहां से कर लीजिए, तो फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस मतलब पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अभी 2020 में। अब देखो, इतना एसएचएम पढ़ के गए, दुनिया भर की कहानी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिक्स, सवाल क्या आया छोटा सा, तो क्या करोगे, करके तो आना है ना। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, ये K1 ये K2, ये इस पे लगा आपका F1, ये लगा F2। तो F1 बराबर क्या, K1 X1, F2 बराबर K2 X2, और X1 बराबर X2 बराबर क्या, X, X1 बराबर X2 बराबर X। तो एफ नेट बराबर क्या, ये सब पढ़ा चुके हैं बेटा। एफ नेट बराबर F1 प्लस F2, ये क्या हो जाएगा, K1X प्लस K2X। यहां से क्या, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू X। तो K इक्विवेलेंट बराबर क्या, K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2। कब, जब ये स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट M अपॉन क्या, K1 प्लस K2। अच्छा, T आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन M। अब क्वेश्चन आ जाएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
K1 प्लस K2, K1 इंटू K2, K1 अपॉन K2 क्या होगा, K1 प्लस K2। ठीक है भाई, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के तो हम याद रखेंगे ना, हर जगह यही लग रहा है। और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मैंने मैकेनिक्स में आपको करा रखी है। डिस्प्लेसमेंट क्यों x होगा कि x1 x2 बराबर क्यों होगा, भाई जुड़े हुए हैं ना, ऐसा थोड़ा ना है कि एक में ज्यादा एक में कम हो जाएगा, दोनों जुड़े हुए हैं। स्प्रिंग ये एंड क्या है, जुड़ा हुआ है, तो जब खींचेगा तो दोनों बराबर ही तो खींचेगा, एक्सटेंशन क्या होगा, सेम होगा। हाँ दोनों स्प्रिंग अलग अलग हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है चलिए आगे चलें और देखते हैं। हो गया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। अरे वीरेन समझ में आ गया, कुछ इसमें नया नहीं है, बस अंडर रूट एम अपॉन के नया है, बाकी तो सारी चीजें पता ही है आपको। ठीक है चलिए पैरेलल करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल हो गया क्या, सीरीज कर लेते हैं फिर, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सीरीज में क्या कर दें, एक स्प्रिंग ऐसे लगाई, दूसरी स्प्रिंग और लगाई, उसके बाद क्या लगाया, ब्लॉक लगाया, ये K1 और ये K2 ना, और इधर मान लो फोर्स लगाया। ठीक है तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ x1 और इसमें एक्सटेंशन हुआ x2 और टोटल स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ x। तो x बराबर क्या, x बराबर x1 प्लस x2 और F बराबर होता क्या है k इंटू एक्स, तो F अपॉन क्या, F अपॉन k इक्वलेंट, x बराबर क्या F अपॉन k, तो F अपॉन k इक्वलेंट ये क्या F1 अपॉन